श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं, भगवान श्री महावीर स्वामी जी के तृतीय पटधर ज्योतिपुंज ब्रह्मचर्य की साक्षात प्रतिमा आर्य श्री जम्बू स्वामी जी का जीवन चरित्र। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी हमारे जैन जगत के उज्जवल नक्षत्र है। इनका चरित्र विशेष रूप से आज के समय में, आज के माहौल में हर किसी के लिए पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, जानने योग्य और जीवन में आचरण करने योग्य है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी अभी कुमार अवस्था में है। सतगुरु का उपदेश सुना, संसार के सत्य को जिन्होंने अच्छी प्रकार से जाना और माना और निश्चय कर लिया कि एक बार जान लिया है ये जहर है और ये अमृत है। जहर का काम है मारना और अमृत का काम है बचाना। तो जानबूझ करके अब मैं जहर का पान नहीं करूंगा। माता पिता से कह दिया, अब तो मेरे को दीक्षा अंगीकार करनी है, आत्म कल्याण करना है। अब मेरे मार्ग में कोई बाधा ना आए। और माता पिता ने वचन ले लिया कि विवाह होने से पहले आपको दीक्षा नहीं लेनी है। ये सूचना 8 कन्याओं के पिताओं तक पहुंची। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है कि जम्बू कुमार विवाह होते ही प्रातःकाल दीक्षा ले लेंगे, ये बात अगर हमें पहले ही पता चल चुकी है तो हम अपनी बेटियों को उसके साथ क्यों ब्याहेंगे। पर एक लड़की के पिता ने कहा, आपने जो कहा वो ठीक है, पर इस विषय में एक बार 8 कन्याओं के विचार भी जान लेने चाहिए। 8 कन्याओं को बुलाया गया और समझाया गया कि बात ऐसी है,
जम्बू कुमार विवाह की अगली सुबह ही क्या लेंगे? दीक्षा लेंगे। हम आपके विचार जानना चाहते हैं। हमारी सलाह तो ये है, आप खुद ही इस विवाह से इनकार कर दो, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो विवाह से पहले वर को भी अधिकार होता है कि वो हाँ या ना कर ले, और लड़की को भी अधिकार होता है कि वो हाँ या ना करने में स्वतंत्र है। पर विवाह होने के बाद, एक बार बंधन में बंधने के बाद फिर ये अधिकार हाथ से निकल जाता है। विवाह से पहले इनकार कर दोगे वो तो चलेगा, पर बाद में पछताओगे। हाँ जी, क्योंकि पछताना तो निश्चित है। जम्बू कुमार ने तो संदेश भेज दिया कि उसने तो दीक्षा लेनी है, और ऐसे विवाह से फायदा भी क्या है? एक दिन भी सुहागन ना रह पाओ, और पहले से ही पता है जानबूझ के कुएं में छलांग लगाओ। इस बात की हम आपको राय नहीं देंगे, हमारी सलाह मानो तो इनकार कर दो, पर फिर भी आप अपना विचार सोच के विचार के आपस में सलाह करके हमें बता दो। जैसा आप कहोगी वैसा ही जवाब आगे भिजवाएंगे और वैसा ही काम होगा। आपसे ऊपर होके कोई काम ना तो हाँ की जाएगी और ना ही ना की जाएगी। अब 8 कन्याएं एकांत में बैठी हैं और एक दूसरे का मुंह देख रही है। लोगों की जिंदगियों में मुश्किलें तो आती हैं, विपत्तियां तो आती हैं, समस्याएं तो अनेक तरीके से आती हैं, पर ऐसी समस्या, हाँ जी, कभी सोचा नहीं, कभी किसी के बारे में सुना नहीं कि ये समस्या किसी के जीवन में आई हो। संबंध निश्चित होने के बाद शादी करें या ना करें, ये उस जमाने की बात है, आज के जमाने की नहीं है। संबंध निश्चित होने के बाद ये निर्णय लेना पड़े कि विवाह करना है या नहीं करना, ये तो बिल्कुल बिना सोची समझी आपत्ति आ पड़ी है। और ऐसे में हम करें क्या? किसी को कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, वो कुछ बोले वो कुछ बोले वो कुछ बोले, पर सबकी स्थिति एक जैसी है। आखिर एक ने उठ कर के कहा, बहनों ये समय चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखने का नहीं है, ये समय निर्णय लेने का है, सोचने विचारने का है, क्योंकि इस प्रश्न का संबंध हमारी सारी जिंदगी से, हमारे सुखद और दुखद भविष्य से संबंध है। अभी हमें तय करना है कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर पति ही विवाह होते ही साधु बन जाएंगे तो इस धन का, इस वैभव का, इन महलों का हम क्या करेंगे? अगर पति साथ है तब तो जंगल में भी मंगल है, झोपड़ी भी महल है, और पति साथ नहीं तो महल भी शमशान है। तब ये वैभव भी सारा सर्प के समान, बिच्छू के समान डंक लगाने वाला बन जाएगा। तो इसलिए अभी निर्णय करो कि करना क्या है। दूसरी कहने लगी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, दीक्षा भी लेनी है और विवाह से पहले नहीं लेनी।
है असमंजस। अगर संबंध स्वीकार करने से पहले ही ब्रह्मचारी रहते हुए ही साधु बन जाते तो बन जाते, ना स्वीकार करते संबंध। अब संबंध भी स्वीकार कर लिया, अब शादी भी करनी है और शादी के बाद दीक्षा भी लेनी है। और मुसीबत ये देखो, हाँ या ना का निर्णय हमारे ऊपर डाल दिया। हाँ या ना का जवाब हम दें, ये बात समझ में नहीं आई। ऐसा क्यों किया? अपने आप ही कह देते कि मेरे को नहीं करना, या अपने आप ही कह देते कि मेरे को करना है। अब हम अगर हाँ कहें तो भी लज्जाजनक बात, और ना कहें तो भी बड़ी लज्जाजनक बात है। हमारे तो इधर कुआं और इधर खाई। अगर हम ना करते हैं तो समाज की दृष्टि से किसको हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि देखो रिश्ता हुआ था, विवाह नहीं हुआ। और अगर हाँ करते हैं तो सारी जिंदगी दुखमय, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीसरी कहने लगी, बहन तुम्हें समझ नहीं आ रहा पर मेरे को समझ आ रहा है। तो क्या समझ आ रहा है? कहते मेरे को ये समझ आ रहा है कि दीक्षा का भाव तो है पर अभी पक्का भाव नहीं है। अगर दीक्षा का भाव पक्का होता तो पहले शादी की बात, आज तक कभी ऐसा सुना कि दीक्षा लेने का भाव भी है और शादी करने का भाव भी है? अगर शादी की हाँ भर रहे हैं इसका मतलब दीक्षा का भाव पक्का नहीं है। चौथी कहने लगी, नहीं बहन ये तो हमारा अनुमान है कि दीक्षा का भाव पक्का नहीं है। अगर बाद में दीक्षा लेने का भाव पक्का ही निकला तो हम ये नहीं सोच सकते कि पक्का भाव नहीं है तो चलो शादी कर लें। अगर पक्का निकला तो? अब पांचवी कहने लगी, पक्का निकला तो भी देख लेंगे। हमने सुना है नारी के सौंदर्य के सामने बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी ध्यानी भी डावाडोल हो सकते हैं, और एक दो उदाहरण ऐसे हैं भी। तो हम 8-8 मिल करके क्या उनका दीक्षा लेने का प्रोग्राम बदल नहीं सकते? हम कोशिश करेंगे, समझाएंगे, प्रयास करेंगे। इसका मतलब शादी की हाँ तो हो गई कि शादी होगी और हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। अब अगली कहने लगी कि देखो बहन अगर वो हमारी बात में आ गए, हमारी बात मान ली तब तो ठीक है, अगर नहीं मानी तब क्या करना है ये भी विचार कर लो। हाँ, मान लो शादी कर ली, हमने सारा प्रयास किया, अगर मान लिया हमारी जीत हो गई तब तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, पर जीत नहीं हुई तो उसके बारे में भी सोच के चलो। तो क्या करेंगे? अब सातवीं कहने लगी, करना क्या है? जो आज तक की भारतीय आर्य नारियों ने किया है वही हम भी करेंगे। अगर उन्होंने हमारी बात मान ली, संसार में रह गए तो ठीक, अगर साधु बन ही गए तो हम भी दीक्षा ले लेंगे। क्या हमें दीक्षा लेने में क्या मुसीबत है? हाँ, हम कोई अबला थोड़े ही हैं, हमारे अंदर भी शक्ति है। हमारा पति दीक्षा ले सकता है, संयम पा सकता है, हम भी दीक्षा ले सकते हैं, हम भी संयम पा सकते हैं। जिस मिट्टी का वो बना उसी मिट्टी के हम बने। प्रातः काल सूर्य उदय होते ही हम महासती राजीमती को याद करते हैं। महासती राजीमती ने क्या किया था? उनकी तो बारात रास्ते तक, दरवाजे तक आकर के लौट गई थी। हाँ, दरवाजे तक बारात आकर के खाली लौट जाए, इससे बड़ी तो कोई बेइज्जती नहीं है। पर फिर भी राजीमती ने अपना निर्णय पक्का रखा कि वो बेशक मेरे को छोड़ के लौट जाएं, पर मेरे को उन्हीं के पथ पे आगे चलना है। राजीमती ने किसी और से विवाह करना स्वीकार नहीं किया, हम भी किसी और से विवाह करना स्वीकार
नहीं करेंगी। श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब ने बड़ा सुंदर एक गीत रचा है, आपको सुनाएंगे। किसी हम और से हरगिज नहीं शादी रचाएंगी, नहीं शादी रचाएंगी। किसी हम और से हरगिज नहीं शादी रचाएंगी, नहीं शादी रचाएंगी। पति बस एक जम्बू है, उसी की बन दिखाएंगी, उसी की बन दिखाएंगी। समाया दिल में है जब वो निकालेंगी उसे कैसे, समाया दिल में है जब वो निकालेंगी उसे कैसे। अमोलक शील पे धब्बा लगा जगना हंसाएंगी, लगा जगना हंसाएंगी। किसी हम और से हरगिज नहीं शादी रचाएंगी, नहीं शादी रचाएंगी। विवाह के बाद वो पीछे लगाएगा हमें या तो, विवाह के बाद वो पीछे लगाएगा हमें या तो। यानी शादी के बाद एक ही काम होना है, या तो हमें उसकी माननी पड़ेगी या वो हमारी मानेगा। हाँ, हमें उसकी माननी पड़ी तो हम दीक्षा लेंगे, और वो हमारी मानेगा तो वो संसार में रहेगा। दोनों में से एक ही काम होना है। विवाह के बाद वो पीछे लगाएगा हमें या तो, पूरी शक्ति जो हम में कुछ उसे पीछे लगाएंगी, उसे पीछे लगाएंगी। किसी हम और से हरगिज नहीं शादी रचाएंगी, बोलो नहीं शादी रचाएंगी। अगर वो बन गए साधु किसी भी तोर ना माने, अगर वो बन गए साधु किसी भी तोर ना माने। सती बन साथ उनका फिर खुशी से हम निभाएंगी, खुशी से हम निभाएंगी। सती बन साथ उनका फिर खुशी से हम निभाएंगी, खुशी से हम निभाएंगी। पति बस एक जम्बू है, उसी की बन दिखाएंगी, उसी की बन दिखाएंगी। निर्बला नहीं है हम, रहे ना भूल में कोई। निर्बला नहीं है
जम्बू कुमार छोड़ के चले गए, साधु बन गए, तो उसके वियोग में हम महलों में रहेंगी, रोती रहेंगी, किस्मत को कोसती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा। जम्बू साधु बनेगा तो हम भी साध्वियाँ बनेंगी। वो आत्म कल्याण करेगा तो हम भी आत्म कल्याण करेंगी। जगत को बन सभी सबला मुनि चंदन दिखाएगी, मुनि चंदन दिखाएगी। किसी हम और से हरगिज नहीं शादी रचाएगी, नहीं शादी पति बस एक जम्बू है, उसी की बन दिखाएगी, उसी की बन दिखाएगी। आठों एक मत हो गई, एक निर्णय ले लिया और मिल करके माता पिता के सामने आ गई। वो समय था, इस विषय में आपस में बात करते हुए भी लाज और संकोच होता था, और माता पिता के सामने मुंह खोलना बहुत बड़ी शर्म की बात मानी जाती। आ तो गई सामने, आंखें झुकाए, सिर झुकाए खड़ी हैं, और माता पिता के सामने कुछ बोलना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, पर मुंह से शब्द निकल नहीं। माता पिता कहते हैं, पुत्रियों, हम आपके अपने ही हैं, यहाँ कोई पराया नहीं। लाज ना करो, संकोच ना करो, जो भी तुम्हारा निर्णय है आपने और किसको कहना है, हम ही को तो कहना है। तो इसलिए हे परम विदुषी सुशीला नारियों, एक बार इशारा करो, आपने निर्णय क्या लिया है। बहुत साहस करके, हिम्मत करके आठों में से एक ने अपना मुंह खोला और कहा, पिताजी, माताजी, हम महासती राजीमती का अनुसरण करें। जो ऐसे समय में राजीमती ने किया था वही हम भी करेंगे। मतलब और आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। समझ गए माता पिता कि इन्होंने वास्तव में धर्म के आदर्श को स्थापित किया। माता पिता को अपने ऊपर गर्व होने लगा, अपनी पुत्रियों के ऊपर बड़ा फक्र होने लगा कि वास्तव में इन्होंने अपने सुसंस्कारों का परिचय दिया है। लगता है कि हमने इन्हें जन्म दे करके कोई गलती, कोई भूल नहीं की। बड़े खुश हुए। हालांकि अंदर से उनकी ममता कह रही थी कि ये इन्होंने क्या सोच लिया। बलिदान की बात कहनी बड़ी आसान होती है, पर बलिदान करना बड़ा मुश्किल होता है। अंदर ही अंदर ये भी सोच रहे हैं और अंदर ही अंदर सराहना भी कर रहे हैं, बलिदान के रास्ते पे जो चलते हैं नाम अमर उन्हीं का होता है। आज अगर ये दूसरा निर्णय ले लेती तो शायद हमारी ही इनके प्रति सोच में, हमारी ही नज़रों में कुछ, हाँ जी, बेशक हम माता पिता हैं,
हमारे ही मन में कुछ नकारात्मक विचार आ जाता और बाकी सारी दुनिया तो हंसती सो हंसती ही। दुनिया को तो मजे लेने को चाहिए। इन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया है, बड़ा समर्थन किया, आशीर्वाद दिया। बेटियों, तुमने आग का रास्ता चुना है। एक वैरागी के साथ शादी करने का तुमने निर्णय लिया है और तुम्हारे इस निर्णय की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, समर्थन करते हैं। अंदर ही अंदर सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने बेटियों के निर्णय को मान्य किया। जम्बू कुमार के यहाँ समाचार भेज दिया। दोनों तरफ शादी की जोरदार तैयारियां। हालांकि इस शादी की अंदर से खुशी किसी को भी नहीं, पर फिर भी दस्तूर सारे पूरे किए जा रहे हैं, रस्में सारी अदा की जा रही हैं और बड़े जोर शोर से बारात निकल रही है। नगर निवासी झूम झूम करके बारात को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इस बात की सूचना अभी केवल ऋषभ दत्त के परिवार को है या उन 8 कन्याओं के परिवारों को है। सारी जनता को अभी ये खबर नहीं है कि जम्बू ने अगले दिन क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। सब तो वैसा ही मजा ले रहे हैं। बस परिवार के असली लोग जिनके मन में खुशी होनी चाहिए उनके मन में खुशी नहीं है, बाकी सारा शहर खुश हो रहा है। बारात का स्वागत भी होता है, सबको भोजन भी कराया जाता है। बड़े अरमानों से सारा कुछ जो जो सोचा था, जो जो योजना बनाई थी, सब कुछ किया। विवाह भी हुआ। विवाह के बाद बेटियों को विदा करने का समय भी आया और बेटियों को विदा करते समय हर माता पिता की आंख में आंसू होते। हाँ, पर इन बेटियों के माँ बाप, हाँ जी, हर बेटी के माँ बाप के दिल में एक तरफ से बेटी से बिछुड़ने का दुख होता है तो एक तरफ से खुशी भी होती है कि चलो सही सलामत बेटी अपने घर जा रही है, अपने ससुराल जा रही है, वहाँ पे खुश रहे, वहाँ पे सुखी रहे, ये कामना करते हैं। पर ये माँ बाप बेचारे जम्बू कुमार को कहते हैं, बेटा हमने अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको सौंपा है, तुमने ध्यान रखना है। श्रावक के व्रत स्वीकार कर लेना और गृहस्थ में रह करके हमारी इन बच्चियों का ध्यान रखना। वो अपनी तरफ से जो कह सकते थे वो कहते हैं, पर जम्बू तो सारा का सारा दृश्य ऐसे उसे लग रहा है जैसे ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये किसी और के साथ हो रहा है। हाँ, घोड़ी पे भी सवार है, वर यात्रा भी निकल रही है, तो भी उसे लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी हो रही है। उसे यूँ लग रहा है जैसे मैं तो देख रहा हूँ ये सारा कुछ, क्योंकि अंदर से आत्मा एक ही जुनून है, एक ही भावना है, एक ही सोच है। उसे बस यूँ लगता है कि मैं एक फर्ज निभा रहा हूँ, मैं केवल उत्तरदायित्व पूरा कर रहा हूँ, माता पिता के वचन की लाज रख रहा हूँ। मैं विवाह कर ही नहीं रहा, सब कुछ देख रहा है, पर देखते हुए भी नहीं देख रहा। आखिर वो भी समय, बेटियां विदा होती हैं, ससुराल आती हैं, सास ससुर के चरण छूती हैं, सास ससुर भी क्या आशीर्वाद दें। हाँ, वरना तो खुशी से जब बहू पैर छूती है आकर के ससुराल में पहली बार, माता पिता कहते हैं दूधो नहाओ, पूतो फलो, सौभाग्यवती बनो, और पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद सब देते हैं। पर आज तो कुछ आशीर्वाद भी देते नहीं बन रहा। बस यही कहती है कि किसी तरह से जम्बू कुमार को क्या कर लेना, अपने काबू में कर लेना। बस ये तुमने कर लिया तो समझ लो बाकी तो सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। धीरे धीरे करके शाम होती है, रात होती है। जम्बू कुमार तो अपने कक्ष में, हाँ जी,
शरीर तो दूल्हे के वेश में है, पर आत्मा वही धर्म के रंग में रंगी हुई है। और वो 8 कन्याएं, नव वधुएं, नव विवाहिताएं शादी के जोड़े में सजी धजी कमरे में प्रवेश करती है, जम्बू की ओर देखती है, पर जम्बू तो उसे पता ही नहीं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। और वे आकर के बैठ जाती हैं, सोचती है जम्बू अभी कुछ बोले, अभी कुछ बोले, उसे तो ना बोलना था और ना कुछ बोलता है। वे 8 एक दूसरे का मुंह देखती हैं और मन में सोचती है केवल आज की रात है। हाँ जी, कितना समय है? केवल आज की रात। आज हम अगर इसको समझाने में सफल हो गए तो जिंदगी का नक्शा कुछ और होगा, और आज की रात अगर व्यर्थ चली गई तो जिंदगी का नक्शा कुछ और हो जाएगा। तो हिम्मत करके एक बोलती है, स्वामी ये क्या किया आपने? आपके मन में साधु बनने का भाव है, हम भी उसकी अनुमोदना करते हैं। कोई गलत विचार नहीं है, करना ही चाहिए। ये हर आत्मा का लक्ष्य है कि वो अपना कल्याण करे, ये हर जीव का अधिकार भी है। पर हमारी बात पे जरा गौर करो, शास्त्रों में कितने प्रसंग ऐसे भरे पड़े हैं जिन्होंने विवाह किया, संतान को जन्म दिया, संतान को पाला पोसा बड़ा किया और संतान को योग्य बना के उसे अपना उत्तराधिकार सौंप के फिर साधु बन गए और केवल ज्ञान भी पाया और मोक्ष भी पाया। क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? क्या वे मोक्ष में नहीं गए? क्या शादी करने से मोक्ष रुक जाता है? क्या गृहस्थ में रहने से मोक्ष रुक जाता है? हमारी बात का जवाब दो। थोड़े दिन रुक करके दीक्षा ले लोगे तो क्या घट जाएगा? हमारे मन में जो अरमान है, हमारी जो शौक है, हमारी जो इच्छाएं जो सहज होती है हर स्त्री के अंदर, और कितने अरमानों से हमारे माँ बाप ने हमारा विवाह तुम्हारे साथ किया, सबके अरमान तुम्हारी एक छोटी सी हाँ या ना के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार हाँ बोल दो। जो संतान को उत्तराधिकार सौंप के दीक्षा लेते हैं उनका आप भी अनुसरण करो। हम आपको वचन देते हैं, तब अगर आप दीक्षा लोगे तो हम भी आपके साथ दीक्षा ले लेंगे। वो प्रयास कर रही है किसी ना किसी तरह से जम्बू एक बार हाँ कर ले। और ऐसा कहते हैं 8 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। 8 की तरफ से करोड़ों का धन जम्बू कुमार को मिला था और सारे नगर में धूम थी कि विवाह हुआ तो किसका हुआ? जम्बू कुमार का हुआ, क्योंकि धन इतना आया, एक साथ 8 कन्याएं और इतना धन। उसी नगरी के बाहर जंगलों में कहीं छुप छुपा करके उस समय का एक प्रख्यात चोर रहता था जिसका नाम था प्रभव कुमार। 500 उसके साथी थे। अब उसकी निगाह तो यही रहती थी, कहाँ से धन मिल सकता है, कहाँ से लेके आऊं, कहाँ चोरी करूं। रोज भेद लेता फिरता था। अब उसे पता चला कि जम्बू के विवाह के अंदर इतना धन मिला है। कहते आज तो बिना कुछ किए खूब सारा धन मिल जाएगा। ऐसा नामी चोर था कि आज तक उसे कोई पकड़ना दूर की बात, किसी ने देखा भी नहीं था, बस नाम सुना था कि एक प्रभव चोर है। और उसके नाम से ही सब थरथराने लगते थे, कांपने लगते थे, डर जाते थे कि अब कुछ नहीं बचेगा, बस हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। राजा कुछ नहीं कर सका, राजा की सेना कुछ नहीं कर सकी, अभय कुमार जैसा मंत्री कुछ नहीं कर सका।
उसने मन में विचार बनाया कि चलो आज चलते हैं और चल करके सारा धन लेकर के आएंगे। किसी तरह से 2 विद्याएं उसने सिद्ध कर रखी थी। एक थी ताला तोड़ने वाली विद्या और दूसरी थी सबको नींद में सुलाने वाली विद्या। अब चोर के हाथ ये 2 विद्याएं लग जाएं तो कोई खतरा ही नहीं। अब 500 चोरों को अस्त्र शस्त्रों से लैस करके चल पड़ा है। राजगृह के मेन गेट पे पहुंचा, देखा गेट बंद है और पहरेदार बहुत सारे हैं। बस विद्या पड़ी, पहरेदार सो गए, दूसरी पड़ी, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। ऐसे ही राजगृह में प्रवेश किया। जम्बू कुमार के घर में भी ऐसे प्रवेश किया। आज ही शादी हुई थी, जितना धन आया था ऐसे चौक में, गैलरी में, इधर उधर बोरे के बोरे, पेटियां की पेटियां और पोटलियां की पोटलियां यूं की यूं रखी हुई थी। अब जैसे उसने प्रवेश किया, 500 उसके साथी भी अंदर आ गए, सब रिश्तेदार सो गए। उसने विद्या पढ़ी, सारे ताले टूट गए। अंदर आया, उसके साथियों ने पोटलियां बना ली और चलने लगे। तो चलते चलते जिस समय वो चलने लगे पोटलियां बना करके, ऐसा कहते हैं ये उसकी जो विद्या थी सबको सुलाने वाली, सब पे तो असर हुआ, पर जम्बू कुमार और उसकी 8 पत्नियों पे असर, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ सब कुछ है। जहाँ हृदय पवित्र है, भाव शुद्ध है और ऊपर उठने की भावना है, किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं, वहाँ पे कोई बुरी शक्ति असर कर ही नहीं सकती। और जम्बू कुमार ने देख लिया था प्रभव कुमार को घर में प्रवेश करते और चोरों को सामान की पोटलियां बांधते हुए। जम्बू कुमार मन में विचार करने लगे, मेरे लिए तो ये धन और मिट्टी एक बराबर है। मैंने तो इस धन का सुबह उठते ही त्याग, मतलब हृदय से तो त्याग है ही, और सबकी नजरों में भी सभी मैंने इसका क्या कर देना है, त्याग कर देना है। मेरी तरफ से सारा धन चला जाए तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु मेरे को प्रातःकाल क्या करना है, दीक्षा लेनी है और सारे शहर में 2 घटनाओं की सूचना एक साथ फैलेगी। एक तो धन चोरी होने की और दूसरी मेरे दीक्षा लेने की। जब ये 2 घटनाएं लोग एक साथ सुनेंगे तो आपस में कार्य कारण का संबंध जोड़ लेंगे। लोग ये सोचेंगे धन चोरी हो गया, वो दुख ये जम्बू कुमार सह नहीं सका, इसलिए जम्बू कुमार ने क्या ले ली, क्योंकि बुद्धियां तो और अगर ये बात फैल भी जाए तो भी मेरे को तो कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरे को तो साधु ही बनना है। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, उससे मेरे को तो कोई फर्क नहीं। परंतु दीक्षा की पवित्रता में न्यूनता आ जाएगी। लोग सोचने लगेंगे दीक्षा वही लेता है जिसे कोई अभाव होता है, जिसे कोई दुख होता है वही दीक्षा लेता है, ऐसा विचार लोगों के मन में बन जाएगा। और मेरी वजह से इतने पवित्र मार्ग के लिए कोई निम्न कोटि का विचार रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्बू कुमार केवल सोच रहे हैं, कुछ नहीं और कर रहे, और उस पवित्र आत्मा की सोच का ही ऐसा कुछ प्रभाव होता है। कोई दिव्य शक्ति
सहायक होती है, कोई सकारात्मक सात्विक शक्ति जागरूक होती है और ऐसा कुछ चमत्कार हो जाता है, उन 500 के 500 चोरों के पैर जमीन से चिपक जाते। केवल प्रभव चोर के पैर नहीं चिपके, क्योंकि वो पहले ही बाहर निकल गया था। उसने देखा पोटलियां बंद चुकी हैं, अब सबको चलना ही है, तो वो पहले बाहर निकल गया। उसके पैर नहीं चिपके, बाकी सबके पैर चिपक गए। अब प्रभव चोर बाहर इंतजार कर रहे, सब कुछ हो गया था, अभी तक नहीं निकले, एक भी नहीं निकला। जुझलाने लगा, अंदर आया और आके क्या देखता है, साथी तो मूर्तियां बने खड़े हैं, हाथ ऊपर के ऊपर, पोटलियां जिसकी हाथ में, जिसकी सिर पे, उसकी सिर पे, लगता ही नहीं कि इंसान है, ऐसे के ऐसे चिपके हुए। उनकी दुर्दशा को देखा, आंखों से इशारा कर रहे हैं, क्या करें, हम तो हिल भी नहीं पा रहे हैं। अब प्रभव चोर सोचने लगा, कुछ ना कुछ राज है। इतनी नीरव शांति, चुपचाप, और उसके कानों के अंदर ऐसी आवाज आई जैसे कोई आपस में बात कर रहा है। सोचता है ये क्या, मैंने तो मंत्र पढ़ के सबको सुला दिया, ये बात करने की आवाज कहाँ से आ रही है, जरा देखूं तो सही। और इधर उधर घूमते घामते पता लग गया उस दिशा से आवाज आ रही है, उसी दिशा में चला गया और द्वार थोड़ा सा खुला है, द्वार के अंदर झांक करके देखा कोई है इस कमरे में, दरवाजा खोला, अंदर आ गया और अंदर आ करके देखा जम्बू कुमार बैठे हैं और उनकी 8 पत्नियां भी बैठी हुई हैं। उन्हें देख करके प्रभव चोर समझ गया जरूर इन्होंने ही कुछ ना कुछ किया है। आ करके जम्बू कुमार के पैरों में गिर गया, कहने लगा, हे महापुरुष, मेरे को क्षमा करो और मेरी एक बात मान लो, मेरी 2 विद्याएं ले लो और अपनी एक विद्या मेरे को। समझ आ गई बात आपको? मेरी 2 विद्याएं, क्योंकि मेरी 2 विद्याओं के ऊपर आपकी एक विद्या आज भारी पड़ रही है, इसलिए अपने वाली एक विद्या दे दो। अब जम्बू कुमार तो हैरान, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, कि पैर चिपक गए, ये इसलिए आया है। अब वो मन में विचार करते हैं, कौन सी मेरी विद्या, मेरे को तो कोई विद्या आती ही नहीं है। अब जम्बू कुमार क्या जवाब देंगे और प्रभव चोर क्या करेगा, आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के